नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो हमारी मोटरें होती है, AC मोटर हो चाहे DC मोटर हो, उसकी पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में जानेंगे। साथियों, आपको स्क्रीन पर दो मोटर दिखाई दे रही होगी। इसमें हमारी एक मोटर AC मोटर है और एक अपनी DC मोटर है। साथियों, मैं सबसे पहले बात करूं अपनी जो ये मोटर दे रखी है इसकी बात करते हैं अपन। इसको साइड में रख देते हैं, इसके बारे में बाद में देखेंगे। जैसे साथियों, मैं एक रफ कॉपी ले लेता हूं और उसके ऊपर लिखते हैं अपन अपनी मोटर की पहचान करना। मोटर की पहचान करना। साथियों, अपने को पता मोटर AC और DC होती है, या आप मशीन बोल दो, AC मशीन या DC मशीन। सबसे पहले इस मोटर की बात करें तो अपने जैसे ये अपनी मोटर है साथियों, AC मोटर है। जैसे अपनी ये हो गई AC मोटर, ये हो गई साथियों अपनी AC मोटर। AC मोटर की पहचान अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं बात करूं अपनी जो AC मोटर होती है उसकी सबसे मेन पहचान होती है साथियों, जो मोटर को देखने पर अपनी जो मोटर है उसको देखेंगे तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या है साथियों, इस तरीके से पत्तियां लगी होगी। जो आपको पत्ती दिख रही होगी, ये पत्तियां होती है साथियों। AC मोटर में अपने इस तरीके से पत्ती मिलेगी। लेकिन जो अपनी DC मोटर और लेके आता हूँ साथियों, अपनी जो छोटी साइज की मैं दिखाऊँ आपको, ये क्या टूटी हुई है। एक अपनी मोटर ये है, ये अपनी हो जाती है साथियों DC मोटर। AC मोटर की जो बॉडी होती है उसके ऊपर तो इस तरीके से पत्तियां बनी रहती है, लेकिन DC मोटर होती है उसके बॉडी होती है जो बिल्कुल प्लेन होती है साथियों। एक तो अपने को ये बात ध्यान रखना होगा। तो AC मोटर में क्या होगी, इसकी बॉडी के ऊपर क्या होगी साथियों, बॉडी के ऊपर पत्तियां होती है साथियों। बॉडी के ऊपर पत्तियां होती है। और DC मशीन की बॉडी होती है, उसके ऊपर बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती है, बिल्कुल प्लेन बॉडी होती है। दूसरी बात करें साथियों अपनी जो मोटर की पहचान करने में, अपनी जो AC मोटर होती है, AC मोटर में क्या साथियों, जो पंखा होगा, जो इसको कूलिंग प्रदान करने वाला पंखा होता है, जो मैं आपको खोल के दिखाऊं इसका, इस जो ढक्कन है इसको खोल देते हैं साथियों अपन। तो इसका ढक्कन दे रखा है, इसके नीचे क्या होगा, पंखा होगा। तो ये पंखा क्या होता है साथियों, जो AC मोटर होती है उसमें पंखा बॉडी के बाहर की तरफ होता है। बॉडी के बाहर की तरफ होता है। देखो दोस्तों, जो अपना AC मोटर होती है उसका पंखा लगा रहता है जो कूलिंग प्रदान करने वाला, ये क्या होता है, बॉडी के बाहर की तरफ होता है। अब इसको बॉडी के बाहर की तरफ लगा रखा साथियों, आपको दिख रहा होगा, मैंने मोटर को थोड़ी तिरछी की। तो इस तरीके से पंखा होता है। ये पंखा लोहे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेकिन ये क्या, जो AC मोटर होती है उसमें बाहर की तरफ लगाया जाता है। बॉडी इसकी पूरी पैक है, बॉडी के ऊपर पत्तियां लगी हुई है, झिर्रियाँ कटी हुई है, नालियाँ बनी हुई है कहने का मतलब। और ये पंखा बाहर की तरफ लगा रखा सापट पर। तो मैं दूसरी कंडीशन लिखूँ साथियों अपनी मोटर में, जो AC मोटर होती है, जो कूलिंग फैन होता है, कूलिंग पंखा या फैन होता है, वह बॉडी के बाहर की तरफ होता है। बॉडी के बाहर की तरफ होता है साथियों। अब इसको जो AC मोटर होती है, इसको उसमें जो कूलिंग फैन होता है उसको बाहर की तरफ लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों, मोटर अपनी क्या अभी तो पैक हो रखी है, इसको मैं खोलूँगा तो वीडियो अपना ज़्यादा लंबा बन जाएगा। किसी और दिन अपन जब AC मोटर के कनेक्शन सीखेंगे या AC मोटर के पार्ट पढ़ेंगे, जब खोल के दिखाएंगे आपको, तो मैं आपको बताऊँ साथियों, जो AC मोटर होती है उसमें बाइंडिंग तो क्या स्टेटर के ऊपर की जाती है, बाइंडिंग स्टेटर के ऊपर की जाती है। और इसका रोटर क्या होता है, घूमने वाला होता है साथियों। अब बाइंडिंग स्टेटर पर कर देंगे, कहने का मतलब इसकी बॉडी के ऊपर बाइंडिंग कर देंगे अपने, जो 3 फेज हो या सिंगल फेज हो। तो उसमें क्या है, इसकी बाइंडिंग गर्म होगी तो इसकी बॉडी भी गर्म होगी। और इसकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए ये जो अपना कूलिंग फैन होता है इसको बाहर की तरफ लगाया जाता है।
इसके ऊपर इसका ये कूलिंग फैन का कवर होता है, इसमें यहाँ पर ये होल दे रखे साथियों। इसको इसके ऊपर कस देंगे और जब मोटर घूमेगी तो बाहर की हवा को अंदर से खींचते हुए ये पंखा क्या कर देगा, इन नालियों में होकर हवा को पास करवाएगा, पास होगी इन नालियों में होकर, जिससे क्या है इसकी बॉडी क्या रहेगी साथियों, कूलिंग रहेगी, ठंडा रहेगी कहने का मतलब। तो ये पंखा जो एसी मोटर होती है, एसी मोटर में पंखा बाहर की तरफ इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग स्टेटर पर की जाती है और बाइंडिंग गर्म होगी तो बॉडी भी गर्म होगी और बॉडी गर्म होगी तो बॉडी को ठंडा रखने के लिए या बाइंडिंग को ठंडा रखने के लिए इसके पंखा बाहर की तरफ लगाया जाता है। पंखा बाहर की हवा को इसकी बॉडी की नालियों में होते हुए बाहर निकालता है। दूसरी कंडीशन ये होगी साथियों। तीसरी कंडीशन बात करूँ मैं, जो एसी मोटर होती है साथियों अपनी, एसी मोटर में क्या है, जो इसका टर्मिनल बॉक्स होते हैं, जो टर्मिनल बॉक्स होते हैं, जो साथियों आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये टर्मिनल बॉक्स है इसका, इस तरीके से इसका टर्मिनल बॉक्स दिख रहा है। तो एसी मोटर होगी, इंडक्शन मोटर, उसमें टर्मिनल क्या साथियों, मोटे होंगे, इसके टर्मिनल मोटे होंगे एसी मोटर के। तो अपन तीसरी कंडीशन लिखते हैं साथियों, टर्मिनल क्या होते हैं साथियों, मोटे होते हैं, डीसी मशीन की अपेक्षा मोटे होते हैं। तीसरी कंडीशन ये होगी साथियों अपनी, जो एसी मोटर होगी उसमें टर्मिनल क्या होंगे, मोटे होंगे। और चौथी कंडीशन दिखाऊं साथियों मैं आपको, तो जो अपनी एसी मोटर होगी उसके अंदर क्या होता है, कार्बन ब्रश यूज में नहीं लिए जाते। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, कार्बन ब्रश नहीं लगाए जाते, कार्बन ब्रश नहीं लगाए जाते। लेकिन डीसी मोटर होती है साथियों, उसमें क्या होता है अपने कार्बन ब्रश यूज में लिए जाते हैं। तो एसी मोटर में कार्बन ब्रश यूज में नहीं लिए जाते, ओनली एक स्लिप रिंग मोटर को छोड़ के स्लिप रिंग मोटर में कार्बन ब्रश यूज लिए जाते हैं और स्लिप रिंग अपनी एसी मोटर होती है साथियों। लेकिन उसका सिस्टम अलग होता है साथियों, उसमें स्लिप रिंग होती है, स्लिप रिंग के ऊपर कार्बन ब्रश होते हैं। लेकिन जो अपनी इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर कार्बन ब्रश नहीं आते हैं। इस वजह से अपनी ये मोटर होती है, एसी मोटर होती है, उसकी क्या है, क्षमता भी अधिक होती है। तो अपनी साथियों जो एसी मोटर होती है इसकी मैंने आपको 3-4 विशेषता बताई अपनी। इस तरीके से अपन जो एसी मोटर का पता लगा सकते हैं। और एसी मोटर का पता लगाने के लिए साथियों अपने को क्या करना है, एसी मोटर होगी उसमें अपने 3 फेज अगर मोटर है अपनी तो 3 सिरे भी हो सकते हैं, टर्मिनल बॉक्स में 3 सिरे भी मिल सकते हैं, 6 सिरे भी मिल सकते हैं एसी मोटर में। और अगर अपनी साथियों जो सिंगल फेज की मोटर होगी उसमें क्या हो जाएगा, एसी सिंगल फेज मोटर में 4 सिरे निकलेंगे, 2 स्टार्टिंग के और 2 रनिंग वाइंडिंग के। इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। और 3 फेज मोटर का पता लगाने के लिए साथियों अपनी जो ये होती है, क्योंकि अपने को पता है कंपाउंड मोटर होती है, डीसी कंपाउंड मोटर, उसमें 6 सिरे होते हैं और 6 सिरे अपने इंडक्शन मोटर को होते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए अपने को क्या करना होगा साथियों, इसका जो ये फैन का कवर है इसको खोलेंगे। एसी मोटर में फैन हमेशा बाहर की तरफ ही होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरीके से अपन एसी मोटर का पता लगा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं साथियों डीसी मोटर की। डीसी मोटर की बात करें अपन तो डीसी मोटर का क्या होता है साथियों, डीसी मोटर की अगर अपन बॉडी की बात करें, सबसे पहले जैसे मैं आपको मोटर दिखाऊं, ये अपनी मोटर है, इस तरीके से अपनी मोटर होती है। इसको मैं हटा देता हूं छोटी वाली को, क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। और साथियों अपने एक बात ये अपने को ध्यान रखनी है, जो अपनी डीसी मशीन होती है उसकी बॉडी होती है, उसकी बॉडी क्या है, बिल्कुल प्लेन होती है और चारों तरफ से एक तरीके से ये बंद कर रखी है, इसको बॉडी प्लेन होगी और बंद कर रखी है। दूसरी बात करें साथियों अपन इसकी जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर में क्या साथियों अपने एक साइड इसमें फैन होता है, लेकिन जो पंखा होता है इसमें जो पंखा लगा रखा वो क्या साथियों, इस मशीन की बॉडी के अंदर ही लगा रहता है, मशीन की बॉडी के अंदर ही लगा रहता है। मशीन की बॉडी के अंदर लगा होने का उद्देश्य क्या होता है साथियों, जैसे अपन कंडीशन लिखे, पहले मैं यहाँ पे आपको जो अपनी रफ कॉफ़ी है, रफ पेज है, इस पर लिखते हैं। जो अपनी डीसी मशीन है या डीसी मोटर, डीसी मोटर की पहली कंडीशन लिखूँ मैं साथियों, इसकी बॉडी क्या होती है, प्लेन होती है, बिल्कुल प्लेन होती है। इसकी बॉडी प्लेन होती है। एसी मोटर में तो साथियों क्या कर रखा था, उसमें नालियाँ बनी हुई थी पत्तियों की, लेकिन इसकी बॉडी क्या हो जाती है साथियों अपनी प्लेन होती है। और दूसरी कंडीशन बताऊं साथियों, इसकी बॉडी प्लेन पूरी तरीके से ढकी हुई है, बंद कहने का मतलब। इसमें जो डीसी मशीन होती है, डीसी मोटर होती है, उसमें जो कूलिंग फैन होता है वो अंदर की तरफ रहता है, बॉडी के अंदर की तरफ, लेकिन एसी मोटर में बाहर की तरफ लगा हुआ था। तो इसमें जो कूलिंग फैन होगा,
कूलिंग पंखा बॉडी के अंदर की तरफ होगा। अब साथियों जो कूलिंग फैन होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं इस मोटर को, अपने को पता है एक साइड कम्यूटेटर होता है, एक साइड इसमें क्या होगा, कूलिंग फैन होगा। तो जैसे अपना मैं सापट की साइड अपने क्या होता है साथियों, सापट की तरफ कूलिंग फैन लगा होता है। जैसे अपना ये कूलिंग फैन है, मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको इस बॉक्स को। अपना कूलिंग फैन देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी जो एंड प्लेट होती है, इसके ऊपर से इसको हटाएंगे तो इसमें देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मैं घुमा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कूलिंग फैन क्या अंदर की तरफ रहता है इसका। अब ये कूलिंग फैन होता है, इसको अंदर की तरफ लगाने का उद्देश्य क्या दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा हो तो कूलिंग फैन अंदर की तरफ लगाने का उद्देश्य है क्योंकि साथियों जो डीसी मोटर होती है इसमें फील्ड पोल होते हैं। फील्ड पोल इसमें क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, और जो आर्मेचर होता है वो घूमने वाला भाग होता है और उसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है। घूमने वाला भाग क्या होता है, आर्मेचर होता है डीसी मोटर का या डीसी मशीन का, और उसके ऊपर बाइंडिंग की जाती है। तो आर्मेचर में क्या होगा साथियों, मैक्सिमम करंट दौड़ेगी जिससे बाइंडिंग गर्म होगी, और बाइंडिंग को ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन को अंदर लगाया जाता है। वो अपनी हवा को जैसे ये कवर है इसमें से हवा खींचेगा अंदर की तरफ और आर्मेचर पे होते हुए इधर की तरफ निकाल देगा, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा आर्मेचर में डक्ट होते हैं, होल होते हैं, तो उनसे पास करेगा, तो उससे क्या होगा, आर्मेचर ठंडा रहेगा साथियों। तीसरी बात करें साथियों, अपनी जो डीसी मोटर होती है उसमें कार्बन ब्रूस होंगे, कार्बन ब्रूस होंगे क्योंकि कम्यूटेटर लगा रहता है, कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रूस लगाए जाते हैं, कार्बन ब्रूस होंगे इसमें साथियों। इसके चौथी बात करें अपन, इसका जो टर्मिनल है, टर्मिनल इसके क्या होंगे, एसी मोटर की अपेक्षा पतले होते हैं साथियों। एसी मोटर की अपेक्षा डीसी मोटर में क्या होता है, टर्मिनल पतले होते हैं। तो इस तरीके से साथियों अपनी जो एसी मशीन या डीसी मशीन है या एसी मोटर डीसी मोटर का पता लगा सकते हैं अपनी एसी मोटर कौन सी है और डीसी मोटर कौन सी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बॉडी को देखकर पता लगाते हैं। तो डीसी मशीन की बॉडी पूर्ण रूप से बंद होती है और इसमें क्या होता है साथियों, इसकी बॉडी प्लेन होती है, इसके ऊपर कोई भी होल जैसे कोई भी नालियाँ नहीं बनी होती। लेकिन एसी मोटर में होल नालियाँ बनी होती है और पंखा क्या होता है साथियों, बाहर की तरफ लगा रहता है। डीसी मोटर में पंखा अंदर की तरफ रहता है। दोस्तों अपन इस तरीके से जो एसी और डीसी मोटर का पता लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।